सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी सभी। मैं समर्पित साधक, मेरा नाम रत्नाकर जोशी है। मैं भांडुप वेस्ट से 2015 में शिविर और अनुष्ठान किया और 2016 में दादर से शिविर और अनुष्ठान किया। मेरी पहली अनुभूति भांडुप का अनुष्ठान करने के बाद में हुई है और मेरी अनुभूति ऐसी है कि मैं जब भी स्वामी जी से प्रार्थना किया तब मेरा खोया हुआ सामान मुझे बिन प्रयास वापस मिला। ये मेरी अनुभूति है। अभी मैं इस अनुभूति का अनुभव विस्तृत से साझा करता हूँ। 2015 में हम नासिक के शिविर का प्रचार करने गए थे और जब हम नासिक से मुंबई लौटते रहे थे दूसरे दिन, तो हम जब वापिस आए बस स्टैंड पे तो पता चला कि मेरा सामान रिक्शा में रह गया था और रिक्शा चला गया और उस बैग में मेरा पूरा ऑफिस का सामान, क्रेडिट कार्ड, बैंक के अकाउंट, मेरे आधार कार्ड, सब कुछ था। तो मैं तो घबरा गया। तो हम 3 साधकों मिलके स्वामी जी से प्रार्थना किए कि स्वामी जी हमारा सामान बिन प्रयास हमको वापस मिले और कहीं नुकसान ना हो। और हम फिर वो रिक्शा स्टैंड पे रिक्शे वाले का हुलिया एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो रिक्शा वाले का कुछ ब्रेकअप मिलता है क्या। तो हमें तो कुछ रिक्शा वाले का कोई सुराग नहीं मिला और हम ऐसे बात करते करते पुलिस के पास गए। इसमें 10, 15, 20 मिनट हो गए। तो 20 मिनट के बाद में वो रिक्शा वाला हमारे पास आया। उसने बिन प्रयास वो सामान हमको वापस किया और हमने स्वामी जी का शुक्रिया किया कि ये मेरी पहली अनुभूति है। मेरी दूसरी अनुभूति ऐसी है कि मेरे व्यवसाय के हिसाब से मेरे स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन, तामसपन, बहुत सारी खामियां थी। लेकिन मैं नियमित ध्यान करने से मेरा अपने स्वभाव के दोष अपने आप को महसूस होने लगे और मैं उसे सुधारते गया। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी दोष है वो सब निकल जावे और मेरा स्वभाव शांत होवे। बचपन से गजानन महाराज, शेगांव के गजानन महाराज का भक्त रहा हूँ। हम काफ़ी बचपन में दर्शन करने जाते थे, रेगुलर जाते थे। तो जब मैं मुंबई में व्यवसाय के लिए आया था और एक दिन कुछ कार्यक्रम के लिए मैं हमारे नेटिव में गया था, तो मैं और मेरा भाई दोनों शेगांव में गए थे दर्शन करने और उसी दिन शाम को मुझे मुंबई वापस आने का था। गाड़ी का कंफर्म टिकट था। हम लगभग 2 बजे शेगांव से निकले। अमरावती पहुंचने तक 5 बजने का टाइम हमने एस्टिमेट किया था और 7 बजे की मेरी ट्रेन थी। आते आते हमारी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को कुछ टायर बस्ट हो गया और इतना मेरे भाई ने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। वो टाइम में पीछे से स्पीड में एक एसटी आ रही थी। तो हम कभी
खुदा न खास्ता अनहोनी टल गई, अदरवाइज हम गिर जाते या नियंत्रण नहीं होता तो शायद ही हम बच सकते थे। तो ये गुरु शक्ति की हम पे कृपा हुई। दूसरी उसी में कि हम 2:30-3 बजे तक मैं काफ़ी लंबा था अमरावती से, कि मुझे लगता था कि मुझे ट्रेन छूट जाएगी। तो खुदा न खास्ता एक दूसरी एसटी आई कि जो मेरे नेटिव पे गई, तो मैं टाइम पे अमरावती गया और वहाँ से मेरी ट्रेन बैठा और मैं टाइम से मुंबई पहुँच गया। और काम के लिए जो भी था वो मेरा काम एकदम सही हुआ। ये मेरी दूसरी अनुभूति है। एक गुरु शक्तियों की मेरे ऊपर कृपा रही। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम अनिल भाई है, मैं सूरत से हूँ, सूरत वराछा से। और मैं तकरीबन समर्पण ध्यान से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल पहले की बात करूँ ना, तो मैं समर्पण ध्यान में कैसे आया उसकी बात करूँ तो मेरा एक मित्र है जिग्नेश भाई गोदानी करके, वो मेरे को बार बार ध्यान की बात करता था। तो मैं बोला ये सब बेकार की बात है, उसमें कोई है नहीं ऐसी बात। तो बोला नहीं तू नहीं समझेगा ऐसा। फिर उसने जब बोला ना, तब हम लोग काम साथ में करते थे। फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, तो एक बार शिविर करके देख, तेरे को अच्छा लगे तो करना, वरना कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा चलो शिविर करने में क्या हर्ज है। शिविर किया। और जब वो मेरे को बोला ना, तब वो शाम को ही मैं घर पे जब गया ना, तब गुरुदेव का शिविर का पैम्पलेट आया था। वो शिविर 2009 में सत्यनारायण सोसाइटी में वो शिविर थी, 24 तारीख से 31 तारीख तक। और वो शिविर में अपने काम से थोड़ा देरी से जाता था, 7:30 से शिविर चालू होता था, लेकिन मैं 8:30 बजे जाता था, 8:30 से 9:30 या 10। वो शिविर की बात करूँ ना तो सब 8 दिन का शिविर किया। और पिछले शिविर का जो आखिरी दिन था तब से ही शायद 28 तारीख से, मेरे को याद है 28 तारीख से अनुष्ठान शुरू हो रहा था अपने गुरुदेव का। तो वो शिविर किया, मेरे को इतना अच्छा लगे कि बताने के लिए शब्द ही नहीं है। तो ऐसे करके समर्पण ध्यान में आया और ध्यान के बारे में और दिलचस्पी लगने लगी। और मैं कई सालों पहले जब शिविर नहीं किया था, तब मेरे सोच रहा था कि ध्यान करते हैं क्या ध्यान। तब मेरी जब समर्पण में आया तब मेरे को पता चला कि ध्यान है क्या आखिर में। और फिर पिछले 10 सालों में तो लगातार कई बार अनुभूति ऐसी होती है कि बताने के लिए वर्ड्स ही नहीं रहते, शब्द ही नहीं रहते। लेकिन मैं पिछले अभी गुरु शक्ति धाम अजमेर की बात करूँ ना, तो अजमेर में जब गया था, गादिस्तान जब बंद होने को तैयारी में था तब गया था। तब वहाँ पे जयपुर अजमेर सब जगह घूमा। लेकिन गुरुदेव की कृपा में मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरे को कोई जगह अलग नहीं लगता। गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं कभी यूके में रहता हूँ, कभी अमेरिका में रहता हूँ, सब जगह मेरे को एक जैसा ही वातावरण लगता है। तो वैसा ही कुछ था वहाँ मेरे को फील हुआ। गुरुदेव बोलते कि अपना 5 फीट का 10 फीट का हो रहा, शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो गया या गुरु कृपा रही होगी, पता नहीं। लेकिन ऐसा ही सब लोग अपने जैसे ही फील अपने लगते हैं। और ये सब जगह अपने घर पे जैसे रहते हैं ना, वैसा ही वातावरण रहता है। सभी को मेरा जय बाबा स्वामी। मेरा नाम गोविंद सिंह राठौड़ है, मैं वडोदरा गोत्री सेंटर से हूँ। वैसे तो बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं समर्पण ध्यान में जुड़ने के बाद, लेकिन 2-3 अनुभूति मैं शेयर करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं 2016 से जुड़ा समर्पण ध्यान से। उसके बाद जो मन में विचलित रहता था, जो विचार आते थे, वो सब बंद हो गया। दूसरा सबसे बड़ा समस्या थी लीकर की, जो हम राजस्थान में जो हमारे परंपरा उस हिसाब से लीकर का जो प्रॉब्लम था कि हमको उसमें लेने में, तो समर्पण ध्यान में जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली उस चीज़ से मुझे कम हो गया और धीरे छूट ही गया। मतलब तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ा और न ही कोई उसके लिए मुझे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो समर्पण ध्यान में जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक जब आध्यात्मिक प्रगति हुई तो मेरा लीकर का जो प्रॉब्लम था वो धीरे छूट गया मुझसे। और बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं समर्पण को लेकर, जैसे मन जो स्थिर रहता है, ध्यान जो लगना चालू धीरे वो भी ध्यान लगता है संपूर्ण रूप से। तो बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हैं कि समर्पण ध्यान में जुड़ने के बाद आई। और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताई वही है कि कुवेशने जो थे वो सारे छूट गए। जय बाबा।